नमस्कार, स्वामी राज लर्निंग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आस्था दुबे आपकी जीके की क्लास फिर से लेके आ गई हूँ बच्चों। और हम अपने लास्ट क्लास में महाभारत पे थे, महाभारत के क्वेश्चन आंसर राउंड में थे। और हमने कहा था आपको आगे और स्टोरी सुनाएंगे और क्वेश्चन आंसर राउंड अपना इसके साथ जारी रखेंगे। तो हम अब ये कह रहे हैं बच्चों कि स्टोरी अब सीधे महाभारत के युद्ध की ही बची है, बाकी सारी स्टोरी हमने कवर कर ली है। तो युद्ध और आप सारे कैरेक्टर जो महाभारत में जितने पार्ट हैं, जितने कैरेक्टर हैं, सबसे आप जो है वाकिफ हो चुके हैं। सबका आपका रोल पता चल चुका है, कौन कैसा था और क्या था। इसलिए अभी युद्ध की जो स्टोरी है वो डायरेक्ट हम क्वेश्चन से रिलेट करके ही आपको बताते जाएंगे और साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी आपका चलता जाएगा। इस तरह से हम दोनों एक साथ कवर कर पाएंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन फिर से बच्चों। ओके, हमने लास्ट में जो पढ़ा था वो हमारा अभी भी वो बोर्ड पे ही है। कुपी और कृपाचार्य के माता पिता थे भारद्वाज और दित्यचारी नामक अप्सरा। और कुपी की शादी हुई थी द्रोणाचार्य से। द्रोणाचार्य के माता पिता गौतम, श्रद्धानु और जनपदी एक देव कन्या थी। ठीक है, तो ये आपको पूरी बात पता चल गई है, इनकी स्टोरी भी आपको पता चल गई है कि क्या है। अब हम अपने आगे की स्टोरी पे चलते हैं बच्चों। जो हमारे आगे की स्टोरी है, इसी कॉपी में मैंने सारे क्वेश्चन छाट के रखे हैं, इसलिए थोड़े मिल जा रहे हैं। चलिए, ओके। ठीक है, अब लास्ट क्लास में हमने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि हम उसके पीछे की स्टोरी आपको बताएंगे जब हम स्टोरी राउंड में जाएंगे तब। लेकिन अब जो है युद्ध से रिलेटेड स्टोरी जो भी है हम क्वेश्चन आंसर के साथ ही आपको बताते जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को हम फिर से रिपीट करते हैं और इसके पीछे की स्टोरी हम आपको बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा था परशुराम और भीष्म पितामह के बीच में युद्ध हुआ। परशुराम और भीष्म पितामह के बीच में युद्ध हुआ, तब नुकसान को आंकते हुए इसे किसके द्वारा रोक दिया गया था, जिसका आंसर था भगवान शिव। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि भगवान परशुराम एक बहुत बड़े ऋषि थे। ठीक है, और भीष्म पितामह यानी देवव्रत, गंगा और शांतनु के पुत्र, इन लोगों के बीच में क्या हुआ था? इन लोगों के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, इस युद्ध को रोका गया किसके द्वारा? देवी देवताओं के द्वारा। उसमें मेन किरदार किसने निभाया? भगवान शिव ने निभाया था इस युद्ध को रोकने के लिए। क्योंकि ये युद्ध इतना भयंकर युद्ध था बच्चों कि इससे कुछ परिणाम निकल के नहीं आ रहा था। कभी परशुराम का परला भारी दिखता था तो कभी भीम का परला भारी दिखता था, तो समझ में नहीं आ रहा था कौन जीतेगा कौन हारेगा। और इस युद्ध के कारण काफी नुकसान भी हो रहा था, काफी उथल पुथल भी मची हुई थी। तो ये देखते हुए कि ये युद्ध बहुत बुरा परिणाम देगा और कोई हल भी नहीं निकल रहा और ये खत्म भी नहीं हो रहा, इसलिए देवतागण ने इसे रोकने की सोची और इसको रोका, और जिसमें भगवान शिव ने मेन रोल निभाया है इस युद्ध को खत्म करने में। अब हम आपको इस कैरेक्टर के बारे में बताते हैं। भगवान परशुराम असल में भीष्म पितामह के ही गुरु थे। ठीक है, भगवान परशुराम जो थे वो भीष्म पितामह के गुरु थे, जिन्होंने उनको शिक्षा दी, दीक्षा दी। ठीक है, परशुराम जो थे उनके गुरु थे, इसलिए दोनों लगभग समान बल के और बुद्धि के और तेजस्वी थे। ठीक है, इसलिए जब ये युद्ध शुरू हुआ तो ये 23 दिनों तक लगातार चलता रहा लेकिन खत्म नहीं हो रहा था। ठीक है, अब क्वेश्चन बनता है इस पे कि ये युद्ध हुआ ही क्यों? ये युद्ध इसलिए हुआ बच्चों कि मैंने आपको बताया था कि भीष्म पितामह कैसे अपने भाइयों के लिए, यानी अपने जो पिता थे और देवी सत्यवती थी और राजा शांतनु उनके पिता थे, उनके विवाह के बाद उनके 2 बच्चे हुए, जिसमें से एक की मृत्यु हो जाती है और एक जो रहता है
वो जीवित रहता है और राज्य कर रहा रहता है। ठीक है, अब उसकी शादी के लिए वो कैसे दूसरे राज्य जाते हैं और 3 कन्याओं को, अंबा, अंबिका, अंबालिका को बंदी बना के ले आते हैं। इसके पीछे की स्टोरी मैंने आपको पहले क्लासेस में बता दी थी कि क्यों वो इन तीनों कन्याओं को बंदी बना के ले आते हैं, क्यों ये राजकुमारियों को बंदी बना के ले आते हैं। अब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तीनों राजकुमारियों को बंदी बना के ले आते हैं और अपने भाई से, अपने सौतेले भाई से विवाह करने के लिए वो ले आते हैं। उसमें से जो सबसे बड़ी होती हैं अम्बा, वो भीम से कहती हैं कि मेरे साथ न्याय करिए, मैं इस राजा के साथ विवाह करना चाहती हूँ जिसके लिए मेरे पिताजी भी राजी थे, लेकिन आप मुझे इस तरह से बंदी बना के लाए हैं, इसलिए आपका धर्म है कि मेरे साथ धर्म के अनुसार न्याय करिए और मुझे उनके पास ही भेज दीजिए। तो भीम पितामह वही करते हैं, धर्म के अनुसार अम्बा को वो जिनसे विवाह करना चाहती हैं उन्हीं के पास भेज देते हैं कि ठीक है तुम जाओ। अम्बा चली जाती हैं। ठीक है, लेकिन जब वो राजा शालू के पास जाती हैं, जिनसे वो प्रेम करती हैं, जिनसे वो विवाह करना चाहती हैं अम्बा, वो राजा शालू उनसे विवाह करने को इनकार कर देते हैं। वो उनसे विवाह करने को राजा इनकार क्यों कर देते हैं? क्योंकि वो कहते हैं किसी और के द्वारा हरण की गई हुई स्त्री को मैं नहीं अपनाऊंगा, इससे मेरा अपमान होगा, इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। अम्बा हर तरीके से उन्हें मनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो नहीं मानते हैं। ठीक है, अम्बा लौट के वापस आ जाती हैं और उनके मन में यही बात रहती है कि इस सारी चीजों के पीछे भीष्म का ही हाथ है, जो इस तरह से वो सफर कर रही हैं, इस तरह से झेल रही हैं। तो अब वो भीष्म के पास जाती हैं। अम्बा भीष्म से कहती हैं आपकी वजह से मैं उनसे विवाह नहीं कर पाई, क्योंकि उन्होंने मुझे इनकार कर दिया और आप मुझे जो बलपूर्वक यहाँ ले आए, इस वजह से वो अब मुझसे विवाह करने के लिए इनकार करते हैं, इसलिए अब आपको ही मेरा पति बनना पड़ेगा, आपको ही मुझसे विवाह करना पड़ेगा। भीष्म कहते हैं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य की कसम खाई है, मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकता। ये सुन के अम्बा रोती हुई चली जाती हैं परशुराम के पास। परशुराम जो भीष्म के ही गुरु होते हैं, उनके पास जाती हैं, उनको सारी चीजें बताती हैं, सारी कथा बताती हैं, जिससे परशुराम क्रोधित होते हैं और वो भीष्म से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं और भीष्म से युद्ध करने पहुंच जाते हैं। आगे चलिए, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, महाभारत, हाँ ये हमने बता दिया, ये भी हमने बता दिया। अब चलिए, दूसरा क्वेश्चन था जिसमें मैं आगे नहीं बढ़ी थी, वो था महाभारत के युद्ध में किसको सामने कर अर्जुन ने बाणों से भीष्म पितामह का शरीर छेद डाला? वो था शिखंडी। ठीक है, शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह का बाणों से शरीर छेद डाला, यानी शिखंडी का सहारा लेके उन्होंने भीष्म पितामह को के शरीर को छेदा, इस तरह से उनको परास्त किया। किसने? अर्जुन ने। ठीक है, अब अर्जुन ऐसा कैसे कर पाए? क्योंकि ये जो शिखंडी है यही अम्बा का दूसरा जन्म होता है। ठीक है, यही अम्बा का दूसरा जन्म होता है। जब ये युद्ध खत्म हो जाता है परशुराम और भीष्म पितामह के बीच और कोई नतीजा नहीं निकलता है बच्चों, तो वो अम्बा ये कसम खाती है कि उनकी मृत्यु का कारण, उनके विनाश का कारण वही होंगी, वही बनेंगी। इस कारण उनका दूसरा जन्म होता है, वो होता है शिखंडी का। ठीक है, शिखंडी एक शिखंडी और अर्जुन दोनों के तीरों का रंग युद्ध के समय, दोनों के तीरों का रंग एक समान होता है। ठीक है, एक जैसा ही होता है। तो युद्ध के समय भीष्म पितामह फर्क नहीं कर पाते कि शिखंडी के तीर हैं कि अर्जुन के तीर हैं, और नजर कमजोर होने के कारण जब शिखंडी को अर्जुन आगे करते हैं और अपने तीरों से भीष्म पितामह को छेद डालते हैं और उनको परास्त करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। भीष्म पितामह ने शिखंडी जो
जो होती जो जो अम्बा ने दूसरा अवतार लिया रहता है वो किन्नर का अवतार लिया होता है और शिखंडी किन्नर होता है। आगे चलते हैं। भीष्म पितामह ने बाणों की शैया पर कितने दिन तक पड़े पड़े अनेक उपदेश दिए। तो भीष्म पितामह ने जब अर्जुन उनकी शरीर को छेद देते हैं तीरों से, तो भीष्म को तो इच्छा मृत्यु का वरदान था जो कि उनके पिता ने दिया था, राजा शांतनु ने उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो वो अभी मरना नहीं चाहते थे, वो इस महाभारत का अंत देखना चाहते थे कि अंत में क्या होता है इस महायुद्ध के, कौन जीता कौन हारा, कौन किसको न्याय मिला किसके साथ अन्याय हुआ, ये सब देखना चाहते थे। इसलिए वो उस बाणों की शैया पर ही लेटे रहे और लेटे लेटे इस युद्ध को देखते रहे कितने, और अंत तक देखे जब तक युद्ध खत्म नहीं हो गया, सारी चीजें सेटल नहीं हो गई। और वो कितने दिन तक टोटल लेटे थे बाणों की शैया में, वो था 58 डेज। आगे चलते हैं। पांडु किसके पुत्र थे? अंबालिका और ऋषि व्यास के। पांडु किसके पुत्र थे? अंबालिका और ऋषि व्यास के। जो पांडु थे वो किसके पुत्र थे? मैंने स्टोरी में बताया था ना, ऋषि व्यास से ही अंबिका और अंबालिका को पुत्र की उत्पत्ति हुई, क्योंकि पांडु की मृत्यु क्षय रोग से हो चुकी थी बिना कोई वंश दिए। तो सत्यवती ने अपने पहले पुत्र को बुलाया जो वेद व्यास थे, उन्हीं के प्रताप से अंबालिका गर्भवती हुई और पांडु जो थे वो किसके पुत्र थे? अंबिका और वेद व्यास के। आगे चलते हैं, अंबालिका और ऋषि व्यास के। आगे चलते हैं। हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री कौरवों और पांडवों के काका, हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री हस्तिनापुर के कौन थे? कौरवों और पांडवों के काका। और धृतराष्ट्र एवं पांडु के भाई कौन थे? इन दोनों का आंसर यही है, विदुर। विदुर ही वो दासी पुत्र थे जो वेद व्यास के प्रभाव से हुए थे, और वही कौरव पांडवों के भाई भी थे, और हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री के पद पे भी वही थे। आगे चलते हैं। हस्तिनापुर के नरेश शांतनु और रानी सत्यवती के पुत्र कौन थे? शांतनु और सत्यवती की जब शादी हुई किसने कराई? भीष्म पितामह ने। यही भीष्म प्रतिज्ञा लेके कि मैं आजीवन अविवाहित रहूंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। तो शांतनु और सत्यवती के कौन कौन पुत्र हुए? तो चित्रांगद और विचित्रवीर। विचित्रवीर से ही शादी हुई थी अंबिका और अंबालिका की। चित्रांगद जो थे वो एक युद्ध में मारे गए थे। आगे चलते हैं। शांतनु का स्वर्गवास चित्रांगद और विचित्रवीर के बाल्यकाल में ही हो गया, तो इसलिए उनका पालन पोषण किसने किया? राजा शांतनु की मृत्यु उनके दोनों बच्चे के वयस्क होने से पहले ही हो चुकी थी, तो अभी चित्रांगद और विचित्रवीर बालक रूप में ही थे, तो उनका पालन पोषण उनके ही भाई भीष्म ने किया। आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से आपको स्टोरी समझ में आ गई है, और अगर आपको स्टोरी समझ में आ गई है तभी बच्चों आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आएंगे, वरना आपको ये क्वेश्चन आंसर नहीं समझ में आएंगे। इसीलिए कहती हूँ स्टोरी सुनते रहिए, क्वेश्चन आंसर अपने आप समझ में आ जाएंगे। ये युद्ध की स्टोरी में ज़्यादा कुछ है नहीं, किसने किसको मारा ये सब क्वेश्चन आंसर में आ जाएगा, कैसे क्या हुआ। तो इसके पीछे की बहुत स्टोरी बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे आ गई हूँ कि इस क्वेश्चन आंसर राउंड से ही आपको पता चल जाएगा। मेन कैरेक्टर और सारी चीज़ों के लिए मैंने स्टोरी आपको बता ही दी है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मेरी स्टोरीज के सारे क्लासेस देखिए और क्वेश्चन आंसर राउंड के भी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। किससे युद्ध करते हुए चित्रांगद मारा गया था? ठीक है, किससे युद्ध करते हुए चित्रांगद मारा गया था? चित्रांगद कौन? सत्यवती और राजा शांतनु के पुत्र। वो गंधर्वों से युद्ध करते हुए मारा गया था। आगे चलते हैं। अंबा और अंबालिका विवाह किसके साथ हुआ था? विचित्रवीर के साथ हुआ था, राजा शांतनु और सत्यवती के बेटे। भगवान परशुराम कहाँ निवास करते थे? भगवान परशुराम यानी भीष्म पितामह के गुरु कहाँ रहते थे? तो वो रहते थे महेंद्रगिरी पर्वत पर। कहाँ रहते थे? महेंद्रगिरी पर्वत में। महाभारत में अर्जुन के शंख का क्या नाम था? देखो,
महाभारत का युद्ध शंखनाद से शुरू होता था, अंत भी शंखनाद से ही होता था। ठीक है, तो हर एक महापुरुषों का अलग अलग शंख था जिसके अलग अलग नाम थे। ठीक है, तो वो नाम भी पूछा जाता है किसके शंख का क्या नाम था, कुछ मेन कैरेक्टर्स के। जैसे कि पहला आपका पूछा गया है, अर्जुन के शंख का नाम था देवदत्त, देवदत्त। भीम के शंख का नाम था पांडव और युधिष्ठिर के शंख का नाम था अनंत विजय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन तीनों के शंख का नाम आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अर्जुन किस देवता के नाम पे था, देवदत्त। भीष्म का पांडव और युधिष्ठिर का अनंतवीर। बहुत आसान है याद करना। आगे चलते हैं। महाभारत में संजय को दिव्य दृष्टि किसने दी थी? अब पहली बात ये कि संजय कौन थे। संजय धृतराष्ट्र के ही मंत्री थे, स्वभाव से बहुत विनम्र थे, सत्य का पालन करने वाले थे, सही को सही और गलत को गलत बताते हुए उन्हें कोई भय नहीं था। ठीक है, संजय भी एक बहुत ही पुख्ता कैरेक्टर है, पार्ट है इस पूरे महाभारत का। ठीक है, कौन थे? धृतराष्ट्र के मंत्री थे, कैरेक्टर से आचरण से धर्मवादी थे, विनम्र थे, सही को सही और गलत बताने को गलत कहने को उनको किसी से भय नहीं था। उनको दिव्य दृष्टि दी गई थी। किसने दी थी? उनको दिव्य दृष्टि वेद व्यास ने दी थी। वेद व्यास सत्यवती के पुत्र, उन्होंने ही संजय को दिव्य दृष्टि दी थी। दिव्य दृष्टि इसलिए दी थी ताकि संजय उस दिव्य दृष्टि की मदद से धृतराष्ट्र को महाभारत का पूरा युद्ध दिखा पाए और बताते चले कि क्या क्या हो रहा है, क्योंकि धृतराष्ट्र तो अंधे थे। इसलिए संजय को वो दिव्य दृष्टि वेद व्यास ने दी थी, जिसकी मदद से वो अपने राजा धृतराष्ट्र को, वो संजय मंत्री थे तो उनके राजा धृतराष्ट्र हुए, तो धृतराष्ट्र को सारा युद्ध का, सारा रोज का क्रिया दिखाते हुए चलते थे। आगे चलते हैं। इंद्र के द्वारा दिए गए किटी मुकुट के कारण किसका नाम किटी पड़ा? किरीट पड़ा। देखो, इंद्र ने अर्जुन यानी अपने बेटे को मुकुट दिया जिसका नाम किटी मुकुट था, बड़ा चमकदार मुकुट था। उसी वजह से उपहार के तौर पे वो मुकुट दिया था उनको, और इसीलिए अर्जुन का नाम किरीट भी पड़ गया था। आगे पढ़ते हैं। लेफ्ट राइट, दाएं बाएं दोनों हाथों धनुष बाण चलाने के कारण अर्जुन किस नाम से प्रसिद्ध थे? अर्जुन के कई नाम हो गए थे कई तरह की कलाओं की वजह से। जैसे इंद्र ने मुकुट दिया किटी तो उनका किरीट नाम हो गया। दोनों हाथों से वो धनुष चला सकते थे, इसलिए उनका नाम हो गया सव्यसाची। सव्यसाची देखो कितने आसानी से याद हो जाएगा, ब्रांड भी है। आगे चलते हैं। जीवों के हृदय में निवास करने के कारण, यानी जीवों लोगों के हृदय में निवास करने के कारण, दिल में बसने के कारण भगवान श्री कृष्ण को क्या कहा जाता था? तो भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा जाता था बच्चों। आगे बढ़ते हैं। महाभारत में अभिमन्यु को किसका पुत्र भी माना जाता है? चंद्रदेव का। अब इसके पीछे की भी कहानी सुन लीजिए। अभिमन्यु किसके पुत्र थे महाभारत में? अर्जुन के पुत्र थे। ठीक है, अर्जुन के पुत्र को चंद्रदेव का पुत्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वास्तव में वो चंद्रदेव के पुत्र का ही अवतार थे अभिमन्यु, इसलिए। तो चंद्रदेव के, इसके पीछे की कथा ये है बच्चों कि जब धरती माता रोते हुई गई विष्णु भगवान, ब्रह्मा भगवान सबके पास कि धरती का पाप मिटाओ, तो तो विष्णु जी ने उनको आश्वासन दिया कि मैं बहुत जल्दी कृष्ण रूप में अवतार लूंगा, कंस समेत सारे पापियों का वध करूंगा। ठीक है, उसके बाद सारे देवताओं को भी ब्रह्मा जी ने कहा अपने अपना अवतार लीजिए, अपने पुत्रों का जन्म दीजिए, और इस तरह से देवताओं का वो करिए, देवताओं का अवतार जो है धरती पे जाए, पाप मिटे। तो चंद्रदेव जो थे वो अपने पुत्र को बिल्कुल भी भूलोक में नहीं भेजना चाहते थे, क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनको मनुष्य अवतार तो लेना ही था उनके पुत्र को। तो उन्होंने ये शर्त रखी कि मेरा पुत्र भूलोक जाएगा, मनुष्य अवतार लेगा, लेकिन बहुत ज्यादा दिन तक वो मनुष्य में योनि में नहीं रहेगा और वो जल्दी ही मेरे पास वापस आ जाएगा।
और जब वो युद्ध में जाएगा युद्ध करने, तो चक्रव्यूह को तोड़ते हुए संध्या के समय वो मेरे पास वापस आ जाएगा और वो इंद्र के पुत्र से ही वो उत्पन्न होगा, जो कि इंद्र के पुत्र कौन थे? अर्जुन, और अर्जुन से ही उत्पन्न हुए थे अभिमन्यु जो चंद्रमा के पुत्र थे। ठीक है, तो ये सारी शर्त देवता मान जाते हैं। इसी कारण युद्ध में कुरुक्षेत्र में सबसे पहली मृत्यु, सबसे पहले शहीद कौन होते हैं? वीर गति को कौन प्राप्त होते हैं? अभिमन्यु। आगे चलते हैं बच्चों। और चंद्रदेव के पुत्र का नाम वार्य होता है, वर्चा होता है, वर्चा, सॉरी। आगे चलते हैं। महाभारत में चक्रव्यूह बांधने का ज्ञान पांडव पक्ष में किसके पास था? चक्रव्यूह सॉरी भेदने का ज्ञान किसके पास था? मतलब कि चक्रव्यूह को कौन तोड़ तोड़ के अंदर तक जा सकता था, ये ज्ञान किसके किसके पास था? तो ये ज्ञान तो अर्जुन के पास था, भगवान कृष्ण के पास था, प्रद्युम्न व अभिमन्यु के पास था। प्रद्युम्न जो थे वो भगवान कृष्ण के ही बेटे थे। वो उनके इसके पीछे भी एक कहानी है, वो भी जान लीजिए। ठीक है, प्रद्युम्न जो थे पिछले जन्म में कामदेव थे और भगवान शिव की तपस्या भंग करने में लगे हुए थे। भगवान शिव क्रोधित हो गए, अपने क्रोध से उनको भस्म कर दिया। ठीक है, उनकी तपस्या जब वो बाधित कर रहे थे तो भस्म कर दिया। तो उनकी पत्नी विलखती हुई भगवान शिव के पास आई और कही, हे प्रभु मेरे पति को वापस जिंदा करिए, लगी रट लगाने लगी। ठीक है, शिव भगवान मान गए, उनको जिंदा किया, लेकिन शरीर नहीं दिया। इस अवस्था में वो काफी समय तक रहे बिना शरीर की। उसके बाद क्या होता है, इसीलिए इस अवस्था से निकलने के लिए जब भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार लिया तो वो उनके पुत्र के रूप में जन्म लेके वापस से शरीर धारण करते हैं। तो प्रद्युम्न कौन होते हैं? भगवान कृष्ण के पुत्र होते हैं। आगे चलते हैं। अभिमन्यु की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए अर्जुन ने किसका वध शपथ ली थी? जयद्रथ की शपथ, जयद्रथ को मारने की शपथ ली थी। ठीक है, अभिमन्यु को मारा गया। किसने मारा? चक्रव्यूह के अंदर जब वो चला गया था, सब मारा तो सबने मिलके मारा, लेकिन सबसे पहले किसने मारा? जयद्रथ ने। जयद्रथ कौन था? कौरवों की इकलौती बहन, याद होगा। गंधारी ने क्या क्या मांगा था वेद व्यास से? उनको एक पुत्री भी चाहिए। 100 पुत्र की तो उनको भगवान शिव से प्राप्त वरदान था ही, लेकिन उनको एक पुत्री भी चाहिए थी। तो वेद व्यास जी ने तथास्तु बोला था। किस लिए उनको ये वरदान दिया था? उनका प्रतिभाव, उनकी भक्ति देख के धृतराष्ट्र की तरफ। ठीक है, उनको पुत्री हुई। जिस पुत्री की शादी किससे होती है? सिंधु प्रदेश के राजा थे। सिंधु प्रदेश के वो राजा थे जयद्रथ, और इसका ही विवाह हुआ था कौरवों की एकमात्र बहन दुशाला से। दुशाला होती है कौरवों की बहन, एकमात्र बहन, जिसका विवाह हो जाता है जयद्रथ से। ठीक है, और जयद्रथ को आशीर्वाद था कि उसको कोई सामान्य मनुष्य नहीं मार सकता, तो अर्जुन ने ही उसको मारा। और अर्जुन सामान्य मनुष्य नहीं थे, वो देवता के पुत्र थे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आज तक का क्वेश्चन हमारा इतना ही है बच्चों। नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस लेके आएंगे और महाभारत को थोड़ा और जानेंगे। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार। वीडियो सुनते रहिए, लेक्चर सुनते रहिए और इसी तरह पढ़ते रहिए मन लगा के। नमस्कार।